हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छा होगे, खुश होगे और आपकी खुशी इसी तरीके से बनी रहे। मैं मिसेस चंदौर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज मैं सुनाऊंगी आपको एक महाभारत की कहानी जो कवि भीम को युधिष्ठिर ने सुनाई थी। तो एक तोते की कहानी। एक तोता था, वो बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर रहा करता था। वहीं पर ही अपना आशियाना बनाया हुआ था उसने, वहीं पर ही अपना घोंसला बनाया हुआ था, वहीं पर इसने बच्चे दिए, वहीं पर अपने बच्चों का पेट पाला। उसी पेड़ के पत्तों को खाता था, उसी पेड़ के फलों को खाकर वह अपना पेट भरता था और अपने बच्चों का भी। तो उसको उस पेड़ से बहुत ज़्यादा लगाव हो रहा था, वो उस पेड़ को कभी नहीं छोड़ता था। तो एक बार क्या हुआ, उसी जंगल में जहाँ पर वो बरगद का पेड़ था, दो योद्धाओं का युद्ध हो रहा था। तो एक योद्धा ने दूसरे योद्धा को पर तीर चलाया। तेजाब का तीर जो जला के राख कर देता है, तेजाब का तीर चलाया। और जैसे ही एक योद्धा ने दूसरे योद्धा पर तेजाब का तीर चलाया, तो वो योद्धा तो इस तरीके से हो गया, लेकिन वो तीर साइड में से निकल कर बरगद के पेड़ पर जा लगा। जैसे ही वो तीर बरगद के पेड़ पर जा लगा, तो बरगद का पेड़ तेजाब से जलने लगा। वो जलकर राख हो गया, बिल्कुल खोखला होता चला गया। तो सब जो भी जितने भी पक्षी उस पेड़ पर रहते थे सब अब उड़ गए। कोई कहीं चला गया और कोई कहीं चला गया। सब उस तोते को समझाने लगे, अब तो इस पेड़ को छोड़ दो और इस पर अब कुछ नहीं रहा, ना फल रहे ना पत्ते रहे, ये अब जल गया है, तुम इस पेड़ को छोड़ दो। मगर वो तोता बिल्कुल नहीं हटा। वो जहाँ था वहीं पर ही रहा। वहीं पर उसने अपने बीवी बच्चों को रखा, वहीं पर उसने अपना घोंसला बना रखा। उसका घोंसला भी मतलब तोड़ फूट गया, लेकिन वो फिर भी वहीं पर ही रहा। सब ने उसे समझाया, यहाँ तक कि उसके बीवी बच्चों ने भी उसे समझाया। उसके बच्चे भी कहने लगे कि यहाँ से चलो, अब इस पेड़ पर कुछ नहीं रहा। तो लेकिन उसने कभी भी किसी की एक नहीं सुनी। पेड़ जलता जा रहा था, जलता जा रहा था और मतलब बिल्कुल खत्म हो गया, होने ही वाला था। तो तब भी तोते ने उस पेड़ को नहीं छोड़ा। तोते की सांसें रुकने वाली थी। मतलब तोता भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, क्योंकि उसको खाने पीना तो मिलता नहीं था, ना पेड़ के पत्ते मिलती थी, ना फल मिलता था। सभी उसको बार बार कहते थे, दूसरे गांव से भी जैसे पशु पक्षी होते हैं, सभी ने समझाया उस तोते को कि छोड़ दो, इस पेड़ को छोड़ दो, अब इस पेड़ पर कुछ नहीं रहा। पर उस तोते ने कभी किसी की एक नहीं सुनी। तो इंद्र का आसन खत्म ही होता जा रहा था, तभी इंद्र प्रकट हुए और उस तोते से बोले, भाई ये क्या है, तुम इस पेड़ को छोड़ते क्यों नहीं हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये पेड़ अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इस पर फल और पत्ते बिल्कुल भी नहीं है, तेजाब से चलता जा रहा है, तुम क्यों वो अपनी सांसें इसमें दफनाना चाहते हो। तो वो भी उस पेड़ ने उस तोते ने उस इंद्र से बोला। उसने उसे सारा धर्मार्थ समझा दिया कि जिस पेड़ ने मुझे फल दिए, पत्ते दिए, जहाँ पर मैंने अपना घोंसला बनाया, अपने बच्चे पैदा किए, अपने बच्चों को पाला, अपने बच्चों का पेट जहाँ से मैंने भरा, मैं उसको कैसे छोड़ दूँ भाई। मैं तो ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो उस तोते की बात सुनकर इंद्र को थोड़ा सा तरस आ गया और उसने बोला कि तुम बात तो सही कह रहे हो, जिसने हमारा दुख में साथ दिया हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। जब हमारा सुख में उसने साथ दिया और उस पर जब दुख आया तो हम उसको छोड़ छोड़ कर उड़ जाओ एकदम, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इंद्र ने उस तोते को बोला कि तुम क्या मांगना चाहते हो, मांगो। तब उस तोते ने बोला कि मैं कभी ये नहीं मांगूंगा, नहीं अपने लिए कुछ मांगूंगा कि तुम मुझे प्राण दो, जन्म दो या फल दो, पत्तियां दो, कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन मैं तुमसे एक चीज जरूर मांगूंगा, वो है इस बरगद के पेड़ को फिर से हरा भरा कर दो। तो इंद्र को इसकी बात सुनकर बड़ी खुशी हुई और इंद्र ने बोला तथास्तु। तभी पेड़ हरा भरा हो गया और इंद्र ने फिर उस तोते पर प्रसन्न होकर उस तोते को भी वरदान दिया कि तुम इसी पेड़ पर रहोगे, ठीक हो जाओगे। तो जैसे ही वो पेड़ हरा भरा हुआ, तोता उसके फल खाने लगा, पत्तियां खाने लगा, तोते की सेहत भी अच्छी हो गई और वो फिर से अपना घोंसला बनाने लगा और फिर से उसी पर रहने लगा। तो जैसे ही तोता कहने लगा, अपनी सारी बातें उसको इंद्र को बता रहा था कि एक बार यहाँ यहाँ से शिकारी जाते थे, जब भी यहाँ से शिकारी जाते थे तो मैं छुप कर इस पेड़ के पत्ते में छुप जाया करता था, तो मैं इसको तो कभी नहीं छोड़ सकता।
जिसने मेरा दुख में इतना साथ दिया हो, आज जब अगर उस पर दुख आ रहा है तो मैं उसको कैसे छोड़ दूँ। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वो कहते हैं ना कि हमें कभी चाहे किसी के सुख में जाए या ना जाए, अगर कोई आपको बुलाता है तो जाओ, बिना बुलाए कभी मत जाओ। लेकिन वो भी आपकी मर्जी है। लेकिन अगर कोई दुख में है, कोई कभी भी अगर कोई दुख में है, किसी परेशानी में है, तो प्लीज़ उससे एक फ़ोन कॉल कर कर ज़रूर पूछ लेना कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। क्योंकि किसी को कोई किसी का कुछ भी साथ दे या ना दे, लेकिन एक फ़ोन कॉल से भी बहुत ज़्यादा तसल्ली ज़रूर मिलती है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।